वालेकुम। अच्छा सर, बताइएगा कि आज एटीसी कोर्ट में समाअत के 9 मई केसेस के हवाले से तो सर आप पेश हुए, तो क्या अपडेट है सर केस की, बताइएगा। देखिए, आज 9 मई के केसेस की समाअत थी यहाँ पर, और इनका दिल ये है कि जल्दी से खान साहब को और बाकी तमाम लीडरशिप को, वर्कर्स को सजा दी जाए। बात यह है कि मौक़िफ़ हमारा बड़ा क्लियर है कि अगर आप समझते हैं कि हम अपने नज़रिए से पीछे हट जाएं, यानी इमरान खान साहब हट जाएं या उनकी पीछे जितनी पार्टी कारकुनान हट जाएं, तो ये आपकी भूल है। नज़रिया वो जो है उसकी आज ये सज़ा मिल रही है कि आज आप चतराली साहब को देखिए, जो हमारे एमएनए और दीगर हमारे 11 कारकुनान को, उनको इसी वजह से सज़ा दी कि 26वीं तरमीम में वोट नहीं डाला, वो अपने नज़रिए पर खड़े हैं, पीछे नहीं हट रहे। और 52 के करीब जो है 52 के करीब जो है ये एमएनएज हैं हमारे, और उसके अलावा एमपीए सेनेटर जिनका 9 मई के अंदर जो है नाम है। तो इनका दिल ये है कि बहुत सारे लोगों को जो है इसी तरह से डिस्क्वालीफाई किया जाए सजा देकर, और एक प्लान एक इंसान बनाता है और एक प्लान अल्लाह ताला बनाता है। इंशाअल्लाह ताला जो अल्लाह ताला का प्लान होता है वही हमेशा कामयाब होता है, और वही होता है, बेशक आप दुनियावी जितने भी प्लान बनाते रहें। फैसलाबाद, रावलपिंडी और मुख्तलिफ जगहों पर इस वक्त 9 मई के केसेस जो हैं राइप अप हैं। इसी तरह से तोशाखाना 2 केस आज समाअत है, भी हम अडयाला जेल जा रहे हैं, तो वो जो तोशाखाना के 2 केस है उसके अंदर भी ट्रायल बड़ी स्पीड से चल रहा है। तो दो इसकी वजूहत, एक ये कि अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो वहाँ सज़ा जो है ख़त्म हो, यानी ज़मानत हो जाए, तब तक ये केस जो है या 9 मई या तोशाखाना में सज़ा दी जाए, ताकि खान साहब जेल के अंदर है। मुख्तलिफ लोग अफवाहें फैला रहे थे कि इमरान खान साहब जो है वो फिर उनके ऊपर रिहा होने लगे हैं, ये हो गया वो हो गया, ईद पर बड़ी जो है वो चांसेस हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। कल भी खान साहब ने इसी अफवाहों के हवाले के से बड़ा उन्होंने गुस्से का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि क्यों ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि ईद पर बाहर आ रहा हूँ या ईद से पहले आ रहा हूँ। कोई ईद के ऊपर बाहर नहीं ये छोड़ेंगे। हमें जो तरीकाकार है एहतजाज का वही अडॉप्ट करना है, और उसके लिए इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल का कहा है कि वो कॉल देंगे और पूरे मुल्क में तहरीक चलेगी। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अवाम जो है वो लाखों नहीं है, करोड़ों की तादाद के अंदर जब निकलेगी, तो वो आप तो अपने हकूक जो है वो हासिल कर सकेगी। जो आज हम रूल ऑफ लॉ के लिए जंग लड़ रहे हैं, सिवाय निकलने के, सिवाय मुज़ामत करने के, सिवाय जुल्म के आगे खड़े होने के कोई और रास्ता नहीं है सिवाय एहतजाज। क्योंकि अदलिया 26वीं तरमीम के बाद उसके दरवाजे बिल्कुल बंद हो गए हैं, वो तो केस तक नहीं लगा पा रहे, उनके पास ये इख्तियार नहीं रह गया, तो उन्होंने इंसाफ क्या फराहम करना। सर एक सवाल बताइएगा कि आपने कहा 52 पार्लियामेंटेरियन जो हैं एमएनएज एमपीएज उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकती है, ये सर आपकी ऑब्जर्वेशन है या ऐसी कोई खबरें आप तक पहुंची हुई हैं? देखिए, ये उनके ऊपर मुकदमात दर्ज हैं, यानी नामजद हैं। तो जब जो पहला आपने देखा कि उसके ऊपर खाली जो है कि आपने हमला कर दिया,